हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैथ्स की पाठशाला में मैं विपिन कुमार मिश्रा आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य की ओर तेज़ी से आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों आज की क्लास में जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है कि हम लोग आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेट थ्योरी को पोस्टमार्टम करने वाले हैं। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से आपका सेट थ्योरी हम क्लियर करेंगे, जिससे आपको हायर मैथमेटिक्स में यही सेट थ्योरी रिलेशन बनता है, फिर फंक्शन बनता है, उसके बाद ये फिर ग्रुप थ्योरी, फिर उसके बाद आपका रिंग, इस तरह से करके ये बहुत हायर एजुकेशन तक आपके हायर क्लासेस तक जाएंगे। तो सेट थ्योरी सबसे बेसिक है, फंडामेंटल है। उसके बाद फिर अलजेब्रा में और टफनेस बढ़ती जाती है। तो आपका ये बेसिक क्लियर रहेगा तो वो सब बहुत ही ईजिली आप तैयार कर सकते हैं। तो चलिए, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि आज हम लोग किस किस टॉपिक पर बात करेंगे। क्लास 11th का ये फर्स्ट लेसन है एनसीईआरटी में। तो जो बच्चे टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं या जो बच्चे 11th क्लास में है, 12th क्लास में हैं, जेई की प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए हमारा ये चैनल बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही प्रॉफिटेबल है। इसलिए आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी डेली क्लासेस होती रहेंगी और जो भी हमारी लाइव क्लासेस होंगी उस पर हम आपको कनेक्ट कर सकें और हमसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, यही हमारी कोशिश रहेगी। और आपके सारे टॉपिक्स को हम क्लियर करेंगे। एनवीएस केवीएस इनके भी बच्चे इन सब सिलेबस से, जैसा कि आप जानते हैं हर कंपटीशन में एनसीईआरटी ही अब बेसिक बुक बना दी गई, सारे पेपर्स वगैरह सब एनसीईआरटी से ही सेट होते हैं। तो एनसीईआरटी का ये फर्स्ट लेसन है क्लास 11th का। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं सेट थ्योरी, जिस पर आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले सेट की डिफिनीशन और कुछ उसके इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। सेट की डिफिनीशन और कुछ उसके एग्जाम्पल्स की चर्चा करेंगे। फिर दूसरा हम लोग बात करेंगे दोस्तों रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को कितने टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर हम लोग तीसरे पॉइंट पर बात करेंगे, दो इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं कि सेट में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। फिर लास्ट हम लोग करेंगे कार्डिनल नंबर से, कार्डिनल नंबर पर एंड कर देंगे क्लास को। फिर उसके आगे पार्ट 1 है ये, पार्ट 2 में आप लोगों को टाइप्स ऑफ सेट, फिर उसके बाद फिर ऑपरेशन ऑन सेट्स, यूनियन, इंटरसेक्शन, इन सब चीज़ों पर आपको कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेंगे। इसलिए आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें। अब जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेट क्या है, व्हाट इज सेट। तो बच्चों सेट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। जैसे पता ही चल रहा है कि तुम्हारे कपड़े का सेट कैसा है, मतलब उसका पेयर कैसा है, दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा है, डिफिनीशन कैसी है। तो सेट क्या होता है दोस्तों, सेट जो होता है, सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। क्या है दोस्तों, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, वेल defined objects. The collection of well defined object is known as set. इसका मतलब है दोस्तों कि ऐसे वस्तुओं का समूह जो कि सभी वस्तुएं एक ही परिभाषा को मान रही हों, ऐसी वस्तुओं का समूह जिसका हर एक वस्तु उसकी परिभाषा को ही मान रहा हो। जैसे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए पहला एग्जाम्पल आपको है सेट का, पहला है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इससे आप लोग क्लास 3rd 4th से ही परिचित हो जाते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में आप लोग क्लास 1 से ही नेचुरल नंबर पर चलने लगते हैं। तो 1 2 3 ये काउंटिंग नंबर्स क्या हैं, ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट को हम लोग हमेशा
बड़े ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बड़े ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। कर्ली ब्रैकेट के अंदर, इसको ब्रेसेस भी बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा लगा कर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर, एलिमेंट्स को लिख देते हैं, लिस्टिंग कर देते हैं। तो एग्जाम्पल 1 है आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर, दूसरा एग्जाम्पल है सेट ऑफ होल नंबर। सेट ऑफ होल नंबर ये 0 से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्याएं। n को बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं और w को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, होल नंबर। फिर ये तीसरा है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं आप देख लीजिए, अगर 1 को लीजिए वो भी नेचुरल, 2 भी लीजिए वो भी नेचुरल, 3 भी लीजिए वो भी नेचुरल, हर एलिमेंट नेचुरल एलिमेंट है। इसी तरह इसमें ले रहे हैं तो हर एलिमेंट होल नंबर है, हर एलिमेंट क्या है, होल नंबर है। और दोस्तों यहाँ पर जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स लेते हैं तो माइनस इन्फिनिटी से जाता है -2, -1, 0, 1, 2 अप टू इन्फिनिटी। ये सेट ऑफ इंटीजर्स है, इसमें निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग 0 भी होता है। और ये सब सेट के एग्जाम्पल हैं, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हैं। और कुछ एग्जाम्पल थोड़ा सा नंबर से हट के लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेट है, एक सेट ए है, सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट AEIOU। देखिए इसका हर एक एलिमेंट या हर एक ऑब्जेक्ट या हर एक मेंबर किसको फॉलो कर रहा है, किस डिफिनीशन को फॉलो कर रहा है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो उसके हर एक एलिमेंट की डिफिनीशन क्या है, हर एक एलिमेंट की डिफिनीशन है कि वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का क्या है, वॉवेल है। उसका हर एक एलिमेंट इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वॉवेल है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई सेट है, सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। तो 2, 4, 6, 8 ये क्या है दोस्तों, ये सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। तो ये कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट में, अब जैसे मान लीजिए कि हम लिख दें कि सेट ऑफ या कलेक्शन ऑफ रिवर ऑफ इंडिया। तो इंडिया में जितनी रिवर्स हैं एकदम फिक्स्ड हैं ना, ज्योग्राफी के बच्चे जानते हैं कि कौन कौन सी रिवर्स जो है हमारे इंडिया में, वो कलेक्शन आपका उसका हर एक रिवर इंडिया की होनी चाहिए। ये इसकी वेल डिफिनीशन होगी, वेल डिफिनीशन होगी। अब कुछ ऐसे एग्जांपल्स हम बताने जा रहे हैं जो कि आपके सेट नहीं होंगे क्योंकि उसके वेल डिफाइंड नहीं, वो कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होगा। जैसे the collection of dangerous animal in our earth। हमारी अर्थ पर जितने भी जानवर हैं वो डेंजरस हैं। तो किसी को छिपकली से डर लगता है, किसी को चूहे से डर लगता है, कोई शेर से भी कुश्ती लड़ लेता है। तो इस तरह से बच्चों किसके लिए कौन सा जानवर डेंजरस है इसकी कोई वेल डिफिनीशन नहीं है। इसलिए ये कलेक्शन, ये ग्रुप ऑफ डेंजरस एनिमल, ये आपका सेट नहीं होगा, ये सेट नहीं होगा। और ऐसे ही बात करते हैं एक एग्जांपल की, कि जैसे ग्रुप ऑफ गुड इंडियन क्रिकेटर, गुड कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ गुड इंडियन क्रिकेटर। तो कौन क्रिकेटर इंडिया में गुड है या बैड है, गुडनेस और बैडनेस की, डेंजरस की कोई डिफिनीशन मैथमेटिक्स में बनी नहीं है। इसलिए दोस्तों आपका जो कलेक्शन या ग्रुप ऑफ गुड बैट्समैन, इंडियन बैट्समैन, वो भी आपका सेट नहीं होगा। और ग्रुप ऑफ मोस्ट टैलेंटेड पीपल, ग्रुप ऑफ मोस्ट टैलेंटेड पीपल इन आवर यूनिवर्स, आवर अर्थ, इसकी बात करें या आवर कंट्री या आवर लोकेलिटी, तो टैलेंट की भी कोई डिफिनीशन नहीं है। मैथ्स में
टैलेंट की भी कोई डिफिनीशन नहीं है। तो इस तरह के सेट नहीं होते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन। तो सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए ब्रेसेस मीन्स कर्ली ब्रैकेट में, जैसे ये कर्ली एक कोई सेट ए है, उसके कर्ली ब्रैकेट बना के उसके अंदर हम लोग अगर मेंबर को लिख दें, जैसे ए बी सी और डी, ये 4 एलिमेंट हमने लिख दिया, ए बी सी डी 4 एलिमेंट। तो जब हम लोग लिस्टिंग करते हैं, एलिमेंट को लिखते हैं, तो इस मेथड को क्या कहते हैं, टेबुलर या रोस्टर फॉर्म। टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं दोस्तों, रोस्टर फॉर्म में हम लोगों का पहला मेथड है रोस्टर फॉर्म। उसमें कर्ली ब्रैकेट के अंदर या ब्रेसेस भी इसको बोलते हैं, ब्रेसेस के अंदर स्मॉल लेटर से एलिमेंट्स को, मेंबर्स को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं और सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर इसी को हम दूसरे मेथड से लिखें तो होगा उसका नाम सेट बिल्डर मेथड। ये क्या होता है दोस्तों, इसमें आप उसकी प्रॉपर्टी बताएंगे। जैसे एक सेट है x सच दैट x स्क्वायर इक्वल्स टू 25 एंड x बिलोंग्स टू इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर। x स्क्वायर इक्वल्स टू 20, यहाँ x है, ब्रेसेस के अंदर x लिखेंगे। x क्या हो सकता है, कोई भी एलिमेंट, ये भी x, ये भी x, ये भी x, किसी को भी हम x मान सकते हैं। x कोई भी जनरल एलिमेंट हो सकता है और किसी भी जनरल एलिमेंट में ये जो कंडीशन दी हुई है इसको आप सॉल्व करिए। x स्क्वायर इक्वल्स टू 25, तो x इक्वल्स टू 25 का रूट करेंगे प्लस माइनस 5 आएगा। अगर यहाँ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होता तो हम लोग केवल 5 लेते, लेकिन चूंकि यहाँ पर नेचुरल नंबर नहीं इंटीजर है, x कोई इंटीजर है, तो प्लस 5 भी इंटीजर है और माइनस 5 भी इंटीजर है। तो इस सेट को हम लोग टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 5 माइनस 5, ब्रेसेस के अंदर हमने 5 माइनस 5 लिख दिया। ये उसका सेट बिल्डर फॉर्म से ये हमने उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही दोस्तों दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है, एक सेट B है जिसके एलिमेंट में x सच दैट x इक्वल्स टू n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 है, एंड वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन 4। ये भी बोल दिया है, कंडीशन लगा दिया है कि जो नेचुरल नंबर आपको लेना है वो 4 से कम तक लेना है, छोटे तक लेना है। 1 2 3, n की वैल्यू केवल क्या ले लेंगे आप, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे। तो बताइए यहाँ पर आपका पहला एलिमेंट क्या बनेगा, x जो है वो जनरल एलिमेंट है, n की जगह पहले आप 1 रखिए, तो 1 का स्क्वायर 1 और नीचे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 हो गया, ये हो गया 1/2। फिर इसमें n की जगह 2 रखिए दूसरा, तो 2 का स्क्वायर 4 और नीचे 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, तो 4/5 हो गया। फिर 3 रखिए, तो 3 का स्क्वायर 9 और नीचे 9 प्लस 1 10 हो गया। बस यही लास्ट एलिमेंट, केवल 3 ही एलिमेंट इसके मिलेंगे। तो ये कौन सा फॉर्म है दोस्तों, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट